दोस्तों आज हम सीखेंगे कपालभाति। कपालभाति हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसे कैसे करते हैं, कब नहीं करते हैं, ये सभी बारीकियां जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों जाने अनजाने में हम बहुत सारे टॉक्सिन्स रोजाना अपने शरीर में एक्यूमुलेट करते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे खाने के थ्रू, पोल्यूशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू और जो सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उनके थ्रू हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम मेनली हमारी लीवर और किडनी का होता है और कपालभाति इन दोनों ही ऑर्गन्स की ऑप्टिमम फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। कपालभाति शरीर में हीट जनरेट करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे सभी टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल्स तेजी से खुलते हैं और किडनी और लीवर के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कपालभाति शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी वेस्ट गैसेस की मात्रा को कम करने और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन यानी कि शरीर के सभी सिस्टम्स का पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाना। कपालभाति एक ऐसी योगिक प्रैक्टिस है जिसके अनेकों ही फायदे हैं, जैसे कि ये हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक मेमोरी इन्हेंसर के रूप में कपालभाति बहुत ही इफेक्टिव है, इसीलिए ये स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड योगिक प्रैक्टिस है। कपालभाति एज अ थेरेपी भी काम करता है क्योंकि ये कुछ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे कि साइनस, डायबिटीज, इंडाइजेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, स्ट्रेस, पीसीओडी, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज पर काफी इफेक्टिवली काम करता है। ओवरऑल अगर हम समझें तो कपालभाति हमारी प्राण ऊर्जा को यूज करके हमारे शरीर और मन की डीप क्लींजिंग का काम करता है, इसीलिए इसे एक क्लींजिंग टेक्निक कहा जाता है। और जब हम अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं, डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, तो वो एक रेडियंट ग्लो के फॉर्म में हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगता है, एक शाइन से हमारे फोरहेड पर आ जाती है और इसीलिए इसे कपालभाति का नाम दिया गया है। लेकिन इसके इतने सारे फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इसे बिल्कुल ठीक टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करेंगे। कई लोग दिन में 15 मिनट कपालभाति करते हैं और 1 मिनट में 100 स्ट्रोक्स भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से उसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाते। कपालभाति की सही टेक्निक हम सीखेंगे 4 मेन पार्ट्स में। सबसे पहला, हमारा बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए आप कोई भी फ्लैट हार्ड सरफेस पर कोई भी एक कंफर्टेबल आसन लगा लें जिसे आप 5 से 10 मिनट तक होल्ड कर सकें। अपनी कमर को सीधा कर लें, अपने कंधों को खुला हुआ रखें, अपनी चेस्ट को एक्सपेंशन दें, लंग्स को एक ओपन स्पेस मिले सांस लेने और छोड़ने के लिए, और अपनी गर्दन को कंफर्टेबल रखें। कपालभाति करते हुए अपने चेहरे को बिल्कुल शांत रखें, एक्सप्रेशन लेस रखें। आप चाहें तो एक जनरल सी स्माइल अपने चेहरे पर रख सकते हैं। नंबर 2, हमारा सांस छोड़ने का तरीका इसमें क्या होगा, क्योंकि कपालभाति में मेन जो आपका एक एलिमेंट है वो है सांस छोड़ना। इसमें हम बहुत ही एक्टिवली सांस छोड़ते हैं, बहुत ही एक्टिवली एक्सहेल करते हैं, तो उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे कैसे करेंगे, आप इस वक्त मेरी नाक पे ध्यान लगाएंगे। जैसे हम स्नीज आउट करते हैं अपनी नाक को साफ करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपको कपालभाति में एक्सहेल करना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से करना है आपको एक्सहेलेशन, स्ट्रॉन्ग एक्सहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, पूरी तरह से ध्यान लगा करके आपको एक्सहेल करना है। नंबर 3, जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारी पेट की मसल्स का क्या मूवमेंट होगा। कई लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम इनहेल करते हैं तब पेट अंदर जाना चाहिए या एक्सहेल करते हैं तब पेट अंदर जाना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप गुब्बारे में अगर हवा भरेंगे तो गुब्बारा बाहर की तरफ फूलेगा, तो आपको इनहेल जब आप करेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलेगा, और जब आप गुब्बारे से हवा बाहर निकाल देंगे तो गुब्बारा वापस सिकुड़ जाता है। उसी तरह से जब आप एक्सहेल कर देंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अब आप मेरी नाक के साथ साथ मेरे पेट पर भी ध्यान लगाएंगे। इस तरह से आप एक्टिवली एक्सहेल करेंगे और आपका पेट अंदर की तरफ आप पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाक का मूवमेंट, ये हो गया आपका पेट का मूवमेंट। अभी चौथा एलिमेंट है कि हमें इसमें इनहेल किस तरह से करना है, सांस कैसे लेंगे। देखिए, कपालभाति इज अबाउट एक्टिव एक्सहेलेशन एंड वेरी पैसिव इनहेलेशन। तो इस क्रिया में आपको सिर्फ ध्यान लगाना है अपने एक्सहेलेशन पर। आपका जो इनहेलेशन होगा वो बीच में हर एक्सहेलेशन स्ट्रोक के बाद जब आपकी पेट की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी फॉर अ नैनो सेकेंड, उस टाइम आप एक जेंटल इनहेलेशन ले लेंगे
लेकिन उसमें आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, बिल्कुल आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। इनहेल करते हुए आपका पूरा ध्यान होगा कपालभाति में किस तरह से मुझे एक्टिवली और फोर्सफुल एक्सहेल करना है। अब हम कपालभाति के 10 स्ट्रोक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रोक्स करके दिखाऊंगी कुछ कॉमन मिस्टेक्स के साथ जो मैंने अक्सर लोगों को कपालभाति करते हुए देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों को कपालभाति कुछ इस तरह से करते देखा होगा कि वो पूरी तरह से अपने कंधों को अंदर की तरफ झुका लेते हैं, जिससे उनकी चेस्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो जो पर्पस है कपालभाति का हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन करने का, वो सॉल्व नहीं हो पाता और चेहरे पे बहुत सारी लकीरें, बहुत सारा स्ट्रेस लेते हुए वो कपालभाति करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए चेहरे पर कितनी सारी परेशानी, आंखें बिची हुई, माथे पर लकीरें, कंधे झुके हुए। तो इस तरह से आप आधा घंटा पर कपालभाति कर लेंगे तो भी आपको उसका एक बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो अब आपने सीख लिया कि किस तरह से कपालभाति नहीं करना है। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से कपालभाति करना है। तो अब आप सीधे बैठ जाइए, किसी भी फ्लैट सरफेस पर अपना कंफर्टेबल आसन ले लीजिए। अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की टिप्स को इस तरह से आप मिला लेंगे, लास्ट की 3 उंगलियां खुली हुई। अपनी एल्बोज को हल्का सा बेंड करके इस तरह से आप थाइस पर रखेंगे। आंखों को बंद कर लें, चेहरे पर शांति, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रहने दें। और कपालभाति की अभी हम 10 स्ट्रोक्स करेंगे बिगिनर स्पीड के साथ। तो दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ इनहेल कर लें पहले, स्ट्रोक्स के बाद अभी अपनी आंखों को बंद रहने देंगे और एक गहरी लंबी सांस अंदर भरेंगे और एक धीरे धीरे सांस अब बाहर छोड़ देंगे। 2 से 3 राउंड्स अब डीप ब्रीदिंग के कर लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये हो गया हमारा कपालभाति का एक राउंड बिगिनर स्पीड के साथ। अब हम अगले 10 स्ट्रोक्स करेंगे हमारे इंटरमीडिएट स्पीड के साथ। बिगिनर स्पीड में आप लगभग 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करते हैं और इंटरमीडिएट स्पीड में हम 1 सेकंड में एक एक्सहेलेशन स्ट्रोक करेंगे। तो आप पोजीशन ले लीजिए कपालभाति के लिए, आंखों को बंद कर लें, चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल, सांस भरेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ। दस स्ट्रोक्स करने के बाद अपनी आंखों को बंद रहने दें। एक गहरी लंबी सांस अंदर भरें और धीरे से अपनी सांस को बाहर छोड़ दें। 2 से 3 राउंड आप डीप ब्रीदिंग के कर लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट स्पीड के साथ अगला राउंड। अब इसके कितने राउंड्स आपको दिन में करने चाहिए? आपका जो भी लेवल हो, बिगिनर लेवल हो या इंटरमीडिएट लेवल हो, आप उस लेवल से स्टार्ट करें। हर राउंड में आप 10 स्ट्रोक्स करें इनिशियली और 3 राउंड्स आपको इसके दिन में करने हैं। हर हफ्ते आप हर राउंड में 5-5 स्ट्रोक्स बढ़ा सकते हैं। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अब आपको कपालभाति में और स्ट्रोक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है और जितने स्ट्रोक्स आप कर रहे हैं उतने आपके लिए सफिशिएंट है? देखिए, जब आप कपालभाति में फोर्सफुली अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं तो जितनी देर आप उसे कंफर्टेबली कर पाएंगे उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे ही आपके पेट की मसल्स थकने लगेंगी तो आपका वो खिंचाव कम होने लगेगा और उसी वक्त आपको समझ जाना है कि इतने ही स्ट्रोक्स मेरे लिए सफिशिएंट है और वहीं पे आपको रुक जाना है। किन कंडीशंस में आपको कपालभाति नहीं करना है?
हाई ब्लड प्रेशर हो तो आप इसे बिगिनर स्पीड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड ना बढ़ाएं। रिसेंटली कोई हार्ट या ब्रेन स्ट्रोक आया हो तो कपालभाति बिल्कुल ना करें। वर्टिको पेशेंट्स के लिए, या पेट में अल्सर या हर्निया पेशेंट्स के लिए, या फिर रिसेंटली कोई सर्जरी हुई हो तो कपालभाति बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए या फिर आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, दोनों में ही कपालभाति पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की योगिक प्रैक्टिस आपको अच्छे से समझ आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस्त। ऐसे ही और भी योगा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।